तीसरा प्रश्न, औजार कोई, तरकीब कोई, न जाने कहां क्या अटका है, न जाने कहां क्या जाम हुआ, यह रात की बंद होती ही नहीं, यह दिन की उफ खुलता ही नहीं। औजार कोई, तरकीब कोई। एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ हुदनी। उसकी सबसे बड़ी कला यह थी कि कैसी ही जंजीरों में उसे कस दिया जाए, वो क्षणों में खोल के बाहर आ जाता था। जंजीरों में कस के, पेटियों में बंद करके, पेटियों पर ताले डाल के उसे समुद्र में फेंका गया। वहां से भी वो मिनटों के भीतर बाहर आ गए। दुनिया के सभी कारागृहों में उस पर प्रयोग किए गए। सभी तरह के पुलिस ने अपने इंतजाम किए, इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में। उसको कारागृह की कोठरी में डाल देते, तारों पे ताले जड़ देते, हाथों में जंजीरें, पैरों में जंजीरें, और मिनटें भी नहीं बीतती। 3 मिनट से ज्यादा उसको कभी नहीं लगे थे जीवन में किसी भी स्थिति से बाहर आ जाने में। बड़ी चौंकाने वाली उसकी कला थी। लेकिन इटली में वो हार गया। इटली में जाके बड़ी बुरी तरह हारा, घंटे भर तक ना निकल सका। 3 घंटे लगे। जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी हजारों लोगों की, वो तो घबरा गए कि मर गया हुदनी या क्या हुआ। ये तो किसी को भरोसा ही नहीं था। 3 मिनट तो आखिरी सीमा थी, सेकंडों में निकल आता था। ये हुआ क्या? और जब 3 घंटे बाद हुदनी निकला तो उसकी हालत बड़ी खस्ता थी। पसीना पसीना था, माथे की नसें चिंता से फूल गई थी, आंखें लाल हो गई थी। बाहर आया तो हाँप रहा था। पूछा गया कि हुआ क्या, इतनी देर कैसे लगी? उसने कहा कि मेरे साथ बड़ा धोखा किया गया, दरवाजे पे ताला नहीं था। और वो बेचारा कोशिश करता रहा खोलने की कि कहां से खोले, ताला हो तो खोले। एक मजाक काम कर गया। ताला होता तो खोल ही लेता उसने। ताले खोलने में तो उसके पास कला थी। ऐसा तो कोई ताला नहीं था जो वो नहीं खोल लेता, मगर ताला था नहीं, दरवाजा सिर्फ अटका था। सांकल भी नहीं चढ़ी थी। सांकल भी चढ़ी होती तो खोल लेता, ना सांकल थी ना ताला था, भीतर कुछ था ही नहीं। वो बड़ा घबराया, उसने सब तरफ खोजा होगा, कोई उपाय नहीं दिखे। पहली दफा हारा। 3 घंटे बाद लोगों ने पूछा फिर कैसे निकले? उसने कहा ऐसे निकले कि जब 3 घंटे बाद बिल्कुल थक गया और गिर पड़ा, दरवाजे को धक्का लगा और दरवाजा खुल गया। सोच लिया कि आज तो प्रतिष्ठा पानी में मिल गई। तुम पूछते हो औजार कोई, तरकीब कोई, न जाने कहां क्या अटका है, न जाने कहां क्या जाम हुआ, यह रात की बंद होती ही नहीं, यह दिन की उफ खुलता ही नहीं। औजार कोई, तरकीब कोई, न कोई औजार है न कोई तरकीब है। दरवाजा बंद नहीं, तुम खोलने की कोशिश में परेशान हो रहे। तुम खोलने की कोशिश छोड़ो। यहां जीवन को समस्या की तरह तुमने लिया कि तुम चूकते चले जाओगे। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसको सुलझाना है, न जीवन कोई प्रश्न है जिसका उत्तर कहीं से पाना है। जीवन एक रहस्य है जिसको जीना है। फर्क समझ लेना समस्या और रहस्य का। समस्या का अर्थ होता है जिसका समाधान हो, रहस्य का अर्थ होता है जिसका समाधान हो ही ना। रहस्य का अर्थ होता है जिसका उत्तर है ही नहीं। रहस्य का अर्थ होता है तुम खोजे जाओ, खोजते खोजते तुम खो जाओगे, लेकिन खोज जारी रहेगी, अंतहीन है खोज। इसलिए तो हम परमात्मा को असीम कहते हैं। असीम का अर्थ होता है जिसकी कभी कोई सीमा ना आएगी। इसलिए तो परमात्मा को हम अज्ञेय कहते हैं, जिसे हम जान जान के भी न जान पाएंगे। इसलिए तो पंडित हार जाता है और भोले भाले लोग जान लेते। पंडित और भोले भाले लोगों की वही हालत है जो हुदनी की हुई। पहले वो पंडित था, 3 घंटे तक पंडित रहा, तब तक नहीं खोला दरवाजा, क्योंकि वो सोच रहा था ताला होना चाहिए। ताला होता तो पांडित्य काम कर जाता, लेकिन ताला था ही नहीं, तो पांडित्य करे क्या? समस्या है नहीं जीवन में कोई, पांडित्य करे क्या? होती समस्या पांडित्य हल कर लेता।
बुद्धि करे क्या? बुद्धि नपुंसक है। तर्क करे क्या? तर्क का बस नहीं चलता। समस्या होती तो बस चल जाता। जिंदगी एक रहस्य। जब गिर पड़ा हार के हुदनी, उसी धक्के में दरवाजा खुल गया। जो खोले खोले ना खुला, वो अपने से खुल गया, वो बंद था ही नहीं। इसलिए जीसस ने कहा है, जो बच्चों की भांति भोले भाले, वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश पा सकेंगे। क्यों बच्चों की भांति भोले वाले लोग पा सकेंगे? क्योंकि बच्चे ही रहस्य को जीना जानते। तुमने छोटे बच्चे देखे? चारों तरफ उन्हें विमुग्ध करने वाला जगत दिखाई पड़ता, हर चीज उन्हें आकर्षित करती। एक तितली उड़ी जाती, भागने लगते। तुम कहते कहां भाग रहा पागल? क्योंकि तुम्हें तितली में कुछ नहीं दिखता। तुम अंधे हो, तुम अंधे हो गए हो। तुम्हारी आंख पर धूल जम गई। समय ने तुम्हारी आंख को खराब कर दिया। स्कूल ने, शिक्षकों ने, माता पिताओं ने, संस्कारों ने तुम्हारी आंख को धूमिल कर दिया, तुम्हारे आश्चर्य की हत्या कर दी। और जिस आदमी के भीतर आश्चर्य मर गया, उस आदमी के भीतर आत्मा मर गई। तुम अब चकित होने की क्षमता खो दी हो। चकित होने जैसी बात है। तितली का होना असंभव जैसा होना है, होना नहीं चाहिए। इतनी सुंदर तितली, इतनी रंग बिरंगी तितली यूं उड़ी जाती। बच्चा चकित है, विमुक्त है, भागा। तुम उसका हाथ खींचते हो, कहते हो कहां जाते हो? बच्चा घास में एक फूले खिले फूल को देख के विमुक्त हो जाता, रसलीन हो जाता। कंकड़ पत्थर बीनने लगता समुद्र के तट पर, रंग बिरंगे कंकड़ पत्थर। तुम कहते तू क्या कर रहा है फजूल, ये चीजें कहां ले जा रहा? तुमसे बचा के भी बच्चा अपने खीसों में कंकड़ पत्थर भर लाता। रात उसकी मां को उसके बिस्तर में से कंकड़ पत्थर निकाल के अलग करने पड़ते। इन कंकड़ पत्थरों में बच्चे को अभी उतना दिख रहा है जितना बाद में तुम्हें हीरो में भी नहीं दिखेगा। इस बच्चे के पास अभी गहरी आंख है। यहां हर चीज रहस्य में। छोटे से कंकड़ में भी तो परमात्मा विराजमान है। हर कंकड़ हीरा है, होना ही चाहिए। क्यों? हर कंकड़ पर उसी के हस्ताक्षर है, होना ही चाहिए। हर पत्ती पर वेद है, हर फूल में उपनिषद है, हर पक्षी की आवाज में कुरान की आयत है। होनी ही चाहिए, क्योंकि वही तो बोलता है, क्योंकि वही तो खिलता है, क्योंकि वही तो उड़ता है, वही है। बच्चा रोमांचित हो जाता छोटी छोटी बात से। एक तोता उड़ जाता और बच्चा रोमांचित हो जाता। जिस दिन तुम बच्चे जैसे होगे, फिर से तुम्हें बच्चा होना पड़ेगा, फिर से तुम्हें धूल झाड़नी होगी। समय ने, समाज ने, संस्कारों ने तुम्हारे मन में जो विकृतियां डाल दी, विकृतियां यानी ज्ञान, वो जो ज्ञान डाल दिया, वो जो पांडित्य डाल दिया, तुम्हें भ्रम दे दिया कि मैं जानता हूं, उस भ्रम को छोड़ना होगा। न तो कोई औजार है, न कोई तरकीब है, क्योंकि यहां कोई ताला ही नहीं जिसको तोड़ना हो। औजार की कोई जरूरत नहीं, ताला लगा ही नहीं, सब दरवाजे खुले हैं, सिर्फ तुम्हारी आंखें बंद है। अब आंखें खोलने के लिए कोई औजार इत्यादि थोड़ी होते। मैंने सुना एक डॉक्टर एक मरीज को देखने आया। एक स्त्री बीमार थी, गर्भवती थी, 9 महीने पूरे हो गए थे। पति बड़ा बेचैन था, बाहर खड़ा है पर्दे के बाहर। डॉक्टर भीतर गया, भीतर से डॉक्टर बाहर झांका खिड़की में से और बोला कि हथौड़ी होगी। थोड़ा डरा पति कि हथौड़ी, पत्नी गर्भवती है, हथौड़ी की क्या जरूरत? मगर उसने कहा होगी जरूरत, उसने हथौड़ी ला के दे दी। फिर थोड़ी देर बाद उसने बोला स्क्रू ड्राइवर। मार डाला इस आदमी ने, ये डॉक्टर है कि कोई मैकेनिक आ गया कि क्या मामला है? मगर अब मांगता है तो उसको स्क्रू ड्राइवर दे दिया। थोड़ी देर में बोला आ रहा, तब उसने कहा जरूर से, उसने कहा हद हो गई, मामला क्या, मेरी पत्नी को हुआ क्या? उसने कहा पत्नी की बकवास मत करो, अभी मेरी पेटी नहीं खुली, तुम पत्नी की लगा रहे। तुम औजार मांग रहे। यहां परमात्मा के ऊपर कोई दरवाजे नहीं, परमात्मा खुला है, प्रकट है। तुम आंख ओझल किए बैठे हो, तुम आंख पे पर्दा डाले बैठे हो, तुम्हारी आंख बंद है। अब आंख खोलने के लिए कोई स्क्रू ड्राइवर या हथौड़ी या कोई
आरा थोड़ी जरूरत है। जब खोलना चाहो तब खोल लो, तुम्हारी मर्जी की बात है। खोलने के लिए प्रयास भी क्या करना है। खोलना चाहो अभी खोल लो, और अभी विमुक्त हो जाओ, और अभी ये फूल पत्तियों का राज बदल जाए, और अभी ये हवाएं कुछ और संदेश लाने लगे, और ये सूरज की नाचती किरणें अभी परमात्मा का नृत्य बन जाएं, और ये लोग जो तुम्हारे चारों तरफ बैठे, इनके भीतर वही छिपा है, तुम्हारे भीतर वही छिपा है। खोजने जाते कहां हो, खोजने वाले में भी वही छिपा है। न कोई विधि है, न कोई विधान है। समझ चाहिए, बस समझ चाहिए। और समझ यानी दर्पण जैसा चित्त चाहिए। समझ शब्द से तुम मत समझ लेना समझदारों की समझ। समझदार तो बड़े ना समझे। ना समझों की समझ से मेरा मतलब है, सुकरात ने कहा है, जब मैं जानता था तब कुछ भी नहीं जानता था, और जब से सब जानना छूट गया, क्या जानने को बचा, सब जान लिया। लाओत्सु ने कहा है, जो कहे जानता हूं, समझ लेना कि नहीं जानता। जानने वाले कैसे कहेंगे कि जानते हैं, क्योंकि जानने को है क्या, सिर्फ रहस्य। रहस्य को जाना कैसे जा सकता है। जाना जाता है जब रहस्य, तो यही जाना जाता है कि जानने को कुछ भी नहीं, और क्या जाना जाता है। एक आश्चर्य विमुक्त भाव घेर लेता है, एक अहोभाव घेर लेता है। तुम फिर दौड़ने लगते अस्तित्व के पीछे, जैसा बच्चा तितली के पीछे दौड़ता। तुम फिर से समुद्र के तट पर, जीवन के समुद्र तट पर शंखसीप बीनने लगते। फिर तुम्हारे जीवन में अहिर्निश आनंद की वर्षा शुरू हो जाती।